सियासत है, वोट है, किस चीज की कमी है। नए दौर में सियासत की नई जमी है। वो आए और आकर चले गए, हाथरस वहीं का वहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हाथरस वहीं का वहीं है। सियासतदान लगातार पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, सियासी दलों के नुमाइंदे लगातार आ रहे हैं, लेकिन क्या सियासत का ये अखाड़ा बन गया है? क्या महज पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है? क्या वाकई सियासत दलों में या सियासतदानों में संवेदना है और वो संवेदना गुड़िया के परिवार से जाहिर हुई है, या फिर महज संवेदना के नाम पर सियासी हित साधे जा रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे। गुड़िया के गांव में ही हम बने हुए हैं, गुड़िया के गांव का ही नजरिया हम जानेंगे। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। राजनीतिक दलों की दरियादिली या फिर सियासत का सैर सपाटा। दरअसल गुड़िया के घर से इन दिनों जो दृश्य सरेआम है, उनका भी अपना ही मकसद और अपना ही मकाम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ सियासी दलों की हाजिरी लगाने की होड़ लगातार जारी है, उस बीच पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन ना तो नींद लेने का उन्हें फिलहाल मौका मिल पा रहा है और ना ही खाने पीने तक का। चटक सफेद रंग के खादी कुर्ते यहां लगातार धूल फांकते नजर आ रहे हैं। एक किसी का काफिला गुड़िया के घर से गुजरता है तो दूसरे डेलीगेशन की लैंड क्रूजर के दरवाजे फिर खुलकर रह जाते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार को ये सियासी दलों की संवेदना है या संवेदनाओं की आड़ में सियासी हितों को साधने की सियासत, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। और यही जानने हम निकल पड़े, और इसी कोशिश में सबसे पहले यही सवाल दागा हमने आम आदमी की सियासत करने वाली पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से। संजय सिंह, परिवार के एक सदस्य से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अब सारी पार्टियां आ रही हैं लेकिन 10 दिन बाद यहाँ कोई नहीं फटेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने उनको कहा है पूरी इसमें लीगल मदद जितनी हो सकेगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे। पॉलिटिकल टूरिज्म बन के तो नहीं रह जाए? पॉलिटिकल टूरिज्म हम करते ही नहीं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ये पहुंचे थे, इससे पहले मुख्तलिफ पार्टियां पहुंच चुकी है, कांग्रेस पहुंच चुकी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये पहुंच चुके हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन संजय सिंह भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब यहां से सवाल ये उठता है कि कहीं ये पूरा पॉलिटिकल टूरिज्म बन के ना रह जाए। आने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आज पूरे गांव से मिलेंगे और पूरे गांव के लोगों की राय जानेंगे कि इस मुद्दे को इस तरीके से भुनाया गया उपचुनावों से पहले, या फिर वाकई संजीदा थे सियासी दल और जो उन्होंने संजीदगी दिखाई उसके बाद गुड़िया को इंसाफ मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो गुड़िया के गांव हाथरस के बूलगढ़ी में हम बने हुए हैं, लेकिन बूलगढ़ी अभी तो सुर्खियों में है। कहीं ये जल्द भूलगढ़ी ना बन जाए, यानी इसको भूल कर ना रह जाएं लोग। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है बहुत से लोग यहाँ आते रहे, मुख्तलिफ पार्टियों, जिनको ये भी नहीं पता कि भूलगढ़ी है कहाँ, किस हिस्से में, कौन से जिले में है, उनको भी पता चला और यहाँ अपनी वो संवेदनाएं प्रकट करने आए। लेकिन दिक्कत यही है कि आज तो आ रहे हैं वो, मामला सुर्खियों में, सभी अपनी शिरकत करना चाहते हैं, सभी अपनी हाजिरी भरना चाहते, लेकिन उसके बाद क्या होगा? लोगों का यहाँ अब ये कहना है, नजरिया जो बनता जा रहा है कि दरअसल सियासत दल आ रहे हैं, अच्छी बात है, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं के आने से अब ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। अब ये किस रुख मुड़ेगा ये समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सरकार, आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। अमरजीत सिंह, मैं बैठ जाऊं थोड़ा? अमरजीत जी, ये बताइए कि पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा इतने चक्के आपके सड़कों पर घूमे जो 10 सालों में नहीं घूमे होंगे, बहुत से लोग आए मिलने, तो आपको क्या लगता है अब इससे इंसाफ की दरकार या इंसाफ की जो गुंजाइश है वो बढ़ रही है, या फिर ऐसा लगता है कि अब मामला पेचीदा होकर रह जाए? ये मामला पेचीदा होकर के रहेगा, पर मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि आज से 10 दिन पहले या 14 तारीख से पहले कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि या गांव के लिए कभी नहीं भटका, मगर आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे वो बसपा वाले हों या सपा वाले हों, या झाड़ू वाले वो केजरीवाल जी के प्रतिनिधि हों, इन सभी को इस गांव की पहचान कैसे हो गई? उससे पहले क्या ये देश के अंदर नहीं थे क्या इनके अंदर का जमीर मर चुका था कि इस गांव के लिए कोई विकास की गंगा बहाई किसी नेता ने? चाहे वो बीजेपी वाले हों, रोजगार के लिए यहाँ के युवा भटक रहे हैं दर दर,
किसी को कोई रोजगार नहीं। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले सालों साल आप परिवार वाले और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना जुलना भी आपका रहा, सब कुछ ठीक रहा, अचानक से ये मामला हुआ और ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। अब आपको लगता है आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहेगा, किसी की कोई खटास नहीं होगी और पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ पर अपना रंग घोल के गई हैं उसका असर नहीं दिखाई देगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये कितने भी पॉलिटिक्स वाले आते रहे और जाते रहे, हमारे जैसे पहले इनके लोगों से संपर्क जो थे वही संपर्क रहेंगे। वो जो बेटी मरी है वो हमारी अपनी बेटी मरी है, उसका दर्द हमारे दिल के अंदर हमेशा रहेगा। मगर अफसोस, चाहे आप उसी बिरादरी से हो या किसी भी बिरादरी से हो, हमारे लिए बिरादरी मतलब नहीं रखती, हमारे लिए मानवता मानव रखती है, मायने रखती है सर। हम इससे मतलब नहीं कि वो हरिजन है, दलित है या पिछड़े वर्ग से हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल फर्क पड़ता है तो इन नेता नगरी वालों से फर्क पड़ता है कि ये लोग दो जातों के बीच जाति हिंसा भड़काने का काम कर रहे कोई हैं। भला नहीं होने वाला। इतने नेता जो आए हैं, पीड़ित परिवार को सहायता भी प्रदान की है उन्होंने, कोई भला नहीं होने वाला। वो पीड़ित परिवार को जो राशि मिली है वो ठीक है, मगर इन नेताओं का कोई भला नहीं होने वाला है। ये नेता तो अपना पिछौरा मतलब चदरा ओढ़ करके सोए और ये सोच लें कि बूलगढ़ी वाले इतने बुद्धि के हीन भी नहीं है कि इन्हें बिना जांचे परखे कोई अगले इलेक्शन की तरफ खड़ा करने के पास खड़ा हो जाने देगा, क्योंकि ये लोग। ठीक है, आप इलेक्शन तक पहुंच गए, इतना मकसद नहीं है हमारा। भाई साहब आपका नाम? पीयूष। पीयूष, आपकी उम्र छोटी है, अभी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो? कॉलेज। अच्छा पीयूष, आपने ऐसा मंजर अपने गांव में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा? कभी नहीं देखा। इतनी पुलिस कभी नहीं देखी होगी, कभी भी नहीं देखा। मीडिया वाले तो कभी नहीं देखे होंगे, कभी भी नहीं। और टीवी पर आपका बूल घड़ी छाया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? हालांकि ये जो स्थितियां हैं बिल्कुल गलत स्थितियों के और बिल्कुल गलत वजहों से दरअसल छाया हुआ है सुर्खियों में। हाँ, बहुत अद्भुत सा लग रहा है, एकदम बहुत अजीब सा, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पहले कभी नहीं। अच्छा, अब जो सियासी पार्टियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, सभी आ रही हैं, सब अपना अपना आश्वासन दे रही हैं, आपको क्या लगता है 10 दिन बाद ये पार्टियां यहाँ फिर पहुंचेंगी, फिर मामले को देखा जाएगा, फिर पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी, या गांव वालों से वो बातचीत जारी रखेंगे, या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये जो होगा सीबीआई की जांच से होगा। ये दादी तो जो पार्टी आनी है इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्या कह के गई हैं और क्या करके गई हैं? इतनी तो मुझे जानकारी नहीं कह के गई है, बस ये है कि सीबीआई होगा, जो सीबीआई जांच से ही होगा। नहीं मतलब अपना सियासी खेल खेल के गई हैं या वाकई संवेदनाएं प्रकट करके गई? सियासी खेल खेल के गई है बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये बस वोटों के चक्कर में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो इससे गुड़िया, इतने लोग आए हैं, राहुल गांधी तक आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिनकी सूबे में सरकार रही है वो लोग आए हैं, तो इससे गुड़िया को इंसाफ की जो गुंजाइश है वो तो बढ़ती है ना? हाँ बढ़ती है, बट ये सीबीआई से जांच से ही होगा जो कुछ होगा। बाकी तो अपनी हाजिरी भर रहे हैं। हाँ बस 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 बस। तो सब कुछ जो होना है इन्वेस्टिगेशन से होना है। मैं आपका भी नजरिया जानना चाहूंगा दो शब्दों में। अच्छा भाई साहब, खेती तो हमने आपकी देखी, अच्छी खासी खेती है, बैंगन आपके लग रखे हैं और 4 बीघे में बैंगन है, और एक बार में कटाई हो तो हजारों की फसल निकल जाती है ना? नहीं सर, भाई आप क्या अभी जो कुछ करना है सो कर लो। अच्छा ये बताओ कि ये पूरा जो मंजर ये गांव में बना है, ये जो पूरी घटना हुई, पूरा हादसा जो हुआ गुड़िया के साथ, आपको क्या लगेगा एक गांव वाले की हैसियत से? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे वो कुछ मालूम नहीं, मुझे पता नहीं क्या। पूरा देश जान गया आपके गांव को, नहीं आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत से जो नेता लोग आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ कहना चाहता नहीं। आपको डर रहे हैं? नहीं तो शर्मा रहे हैं? नहीं। तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं कुछ कहना चाहते? इस मुद्दे में देश बोल रहा है, पूरा देश में आक्रोश है, सभी नेता यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलना चाहते? नहीं, हम बोलते नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बोलते नहीं है, सॉरी कहा इन्होंने, लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। गांव वालों का रुख अब क्या है, और जो लगातार नेता आ रहे हैं उनको लेकर सकारात्मक रुख है या फिर उन्हें लगता है कि बस शुरू हो गया है, जो राजनेता चाहते थे उनका मकसद यहां से पूरा हो गया, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। तो जैसा हमने कहा कि पूरा इलाका जो है यहाँ पर छावनी में तब्दील है, यानी कि पुलिस वाले अभी बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लगातार सियासी दलों के नुमाइंदे आते जा रहे हैं, चाहे वो आला स्तर के हो, निचले स्तर के हो। इस वक्त 2 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप किस लिए आए? किस लिए आए? हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, देश में जिस तरह से बहन बेटियों की, माताओं की आबरू पे, इज्जत पे योगी सरकार वार कर रही है, उनकी इज्जत को बचाने के लिए हम योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहते हैं, इस बीजेपी सरकार के ये ढोंगी। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आप अभी भी लगे हुए हैं मोबाइल बनाने, आप अपनी पीड़ा जताने आए हुए हैं कि आपने अपना एडवर्टीजमेंट करनी है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ।
सर उस बहन के लिए हम न्याय मांगने आए हैं कि न्याय उसको मिले। जब तक न्याय नहीं मिल जाता अच्छा, हो तब क्या तक रहा हम है? लड़ाई हम दो लड़ते तीन दिन रहेंगे। से यहाँ पर हैं। हो क्या रहा है कि यहाँ पर परिवार जो है अंदर कैद सा हो गया है, क्योंकि बाहर मीडिया कर्मी है, राजनेता है, लगातार जमावड़ा उनका बार बार आ रहे हैं लोग, तो ऐसा लग रहा है वो परेशान से हो गए। आपको लगता नहीं कि थोड़ी राहत की जरूरत है उन्हें? जी सर राहत कैसे मिल सकती है सर? जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक राहत की कोई उम्मीद आपको नहीं लगता है राहुल गांधी या आपका समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो आया था, परिवार से मिलकर गया, वो मिल गया, अब 10 दिन बाद उसका फॉलोअप करेंगे? अब कोई नेता 10 दिन बाद भटकेगा यहाँ? बिल्कुल जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमारी समाजवादी पार्टी और हम जब तक लड़ते रहेंगे न्याय के लिए सर। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन बाद कोई नहीं होगा, गुड़िया का परिवार बिल्कुल बेसहारा रह न्याय जाएगा? बहन को मिल जाता तब तक हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, दावेदारी तो मजबूत है कि आते रहेंगे, हम करते रहेंगे। संजय सिंह ने भी ऐसा ही कहा और बहुत से जो नेता आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि फॉलो अप चलेगा इसका। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद कुछ नहीं होगा, हम आते रहेंगे। लेकिन ये तो देखना अपने आप में ही बड़ा जरूरी होगा कि वाकई जो दर्द है गुड़िया का अब तो बट रहा है, क्या 10 दिन बाद भी बढ़ता रहेगा? गली कूचों को छानते छानते इस वक्त हम गांव के बाहरी हिस्से में पहुंच गए और मकसद हमारा यही है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स यहां पहुंच चुके, जो शायद सपने में भी जिन्होंने नहीं सोचा होगा कि यहां तक पहुंचेंगे वो भी पहुंचे। लेकिन उसका फायदा कुछ होगा या वाकई ये सियासी जमातों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? ताऊ जी, आपसे जानना चाहेंगे, सारे सियासी दल लगभग आ चुके हैं, कोई फायदा मिलेगा? गुड़िया को इंसाफ मिलेगा उससे? वे तो अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ ना कर रहे। राहुल गांधी आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आए वोट बनाए रहे हैं बने। इससे इंसाफ मिलने में कोई गुंजाइश ज्यादा बढ़ती नहीं? हमने कहा योगी जी का चुका सर छोड़ दें, SIT कर दी गठित, CBCID कर दी, नार्को टेस्ट कर दो, सब कर रहे हैं। वे का कसर छोड़ रहे हैं, वे कछु सब कर रहे हैं योगी जी का। तो सियासत में कितनी संवेदनाएं होती हैं या फिर संवेदनाओं के जरिए कैसे सियासत साधी जाती है, वो यहाँ हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ये कहानी लगातार जारी रहेगी, लोगों को समझने की, सियासी दलों को समझने की। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोशिश हमारी ये है आपको बताने की कि दरअसल जो सियासी दल यहाँ पहुंचे हैं, सियासी सर्कस जो चल रही है, इसमें वाकई संवेदना है और है या नहीं है, जनता क्या सोचती है, इस गांव के लोग क्या सोचते हैं। सालों साल सियासतदान यहाँ नहीं पहुंचे और कुछ ही दिनों में यहाँ पर देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज सियासतदान पहुंच चुके हैं। उनको लेकर क्या सोचती है जनता, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा ताई जी, ये बताइए कि बहुत सी पार्टियां आई, आपको पता ही होगा, यहाँ पर राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आई, समाजवादी भी आ गए हैं। ये क्या करने आ रहे हैं? ये मुद्दा सुलझाने आ रहे हैं, जो गुड़िया है उसके साथ संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं, या कुछ और करने आ रहे हैं? हमें ना मालूम काय को आ रहे हैं, बड़ाई के घर आए रहे, हमें न पूछी न हमें कोई बात की। उनके आने से कुछ भला हो पाएगा? ये पूरा मामला सुलझ पाएगा? और पता ना है, जाने वो का कह रहे है, का सुन रहे है, और का बात कह रहे हैं और का भी कह जाते हैं, हमें कोई मालूम ही ना है। क्योंकि हमारे जो आवे कोई सुना है हमने कि माँ पहुँच गए माँ, वो बे राजवीर दलेल और वो मंजू दलेल जेल में पहुँच गए। जेल में अगर वो गए हैं तो जो यहाँ आरोपी जो पकड़े गए हैं उनको खतरा है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, खतरा है हमें अपने बच्चन को कि माँ कैसे पहुँचे, कोई मकसद से ही पहुँचे होंगे। वो किसी और समुदाय से हैं, आप किसी और समुदाय से हैं, तो आपको खतरा है, इसलिए आपको खतरा है? हाँ, हमें खुद खतरा है। हाँ, अब दंगंगर पार्टी अब हमारी हथे कहाँ है कि बच्चा डरे माँ और मूंग पहुँच गए तुम, तो हमें तो खतरा ही खतरा है। इतने सारे नेता लोग आए, आप अपनी बात भी तो रखते हैं उनसे? अरे हमारी सुनी ना कहा उन्हें, हमन से बात ही। आप गए थे बात करने? हाँ गए, बाद में गए हम, वो आए काए जे को आए राहुल गांधी, तो हम गए घंटन ठाड़े रहे, वो भीतर वहाँ में घुस गए कमरा में, बाहर नहीं बात करी। हम गांव की गलियों से गुजरकर लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि गुड़िया को इंसाफ दिलाने को लेकर सियासी दलों की वाकई ये सच्ची सहानुभूति है या फिर महज सियासी सैर सपाटा, यानी पॉलिटिकल टूरिज्म। तो क्या देखा हमने, आप भी देखिए, तो क्या सुना हमने, आप भी सुनिए। अच्छा आप बताइए, कुछ भला होगा इससे? इससे कोई भला नहीं होगा। ये पार्टियां केवल राजनीतिक दल के लिए, वोटरों के लिए आ रही हैं
और कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। समझे, ये रोटियां सेकी जा रही हैं, गिद्ध आ रहे हैं, समझे। बस आपको लगता कि ऐसा क्यों नहीं लगता, अब लोग संवेदनाएं प्रकट करने आ रहे हैं आपकी, तो शायद गुड़िया या पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिल जाए? बाका मिलेगा, वही तो खुद खुद काम ही करो जी, और क्या बताओ। और उलझ जाएगा मामला। चलिए आगे आइए, कुछ लोग हैं। अरे भाई साहब, ये बताइए कि क्या ये पूरे सियासत दल और सियासत दलों के नेता जो आ रहे हैं, उनसे क्या गुड़िया को, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या मामला और पेचीदा हो जाएगा? अरे ये तो रोटी सेकने आ रहे हैं, ये क्यों न्याय और वोट कराने आ रहे हैं, ये तो वोट बनाने आ रहे पॉलिटिकल टूरिज्म है ये, हैं। और क्या, और क्या। पर्यटन बन गया है। जी साहब है, और क्या है। तो आपको लगता क्यों नहीं कि इतने बड़े बड़े आला स्तर के नेता लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जल्दी इंसाफ मिलेगा, प्रशासन सतर्क रहेगा, भाई पूरी जांच जल्द जल्द करो, है ना? हाँ जी बिल्कुल, जांच फटाफट करिए। एक बात बताओ कि सियासत दलों के आने से वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना सियासत साधना चाहते हैं, या वाकई संवेदना है उनमें और गुड़िया के परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये जातिवादी करवा के आ रहे हैं जी, ये जातिवादी में दंगा फसाद कराने आ रहे हैं, और कोई वो नहीं है। तो आपके गांव में तनाव है उस बात को लेकर? इतने सियासी दल आ रहे हैं, तनाव हो सकता है, दंगा हो सकता है? अभी नहीं है तो हो जाएगा, यही ड्रामा हो। कौन सा सियासी दल तनाव करवा सकता है, कौन सा सियासी दल दंगा करवा सकता है? कांग्रेस है, सपा और जे आ रहे लोकदल, ये सब हंगामा करवा भी आ रहे। कल देखी ना, ईंट पत्थर बजे और वहाँ रोड पे खादो नहरी, वो तो पुलिस ने डंडा चलाया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पत्थर बजे। अच्छा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो समझ आ रही है वो यही है कि सियासत दल आए, लेकिन गांव में ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि सियासत दलों के आने से, नेताओं के आने से इंसाफ जल्दी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, सियासतदानों का मकसद जरूर सच जाएगा, ये कहना है इन लोगों का। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी जाने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए R9 TV के साथ। लगातार यहाँ पर आना लगा हुआ है, लेकिन कुछ जनजीवन सामान्य होता भी नजर आ रहा है। फसलों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन पहले कुछ दिन ये लोग बंद कर रह गए थे अपने घरों के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, ये बताइए कि दरअसल बहुत सी पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, आपको लगता है इस पूरे मामले में, जो आपका पूरा गांव सुर्खियों में बना हुआ था, उस मामले में इंसाफ हो जाए? मैं कछु ना जानती, इधर देख के जरा बात कर दो। इन बारे में कछु जानती। आप क्या डरते हो, इसलिए नहीं बोलना चाहते? डर रहे हो इसलिए नहीं बोलना चाहते? आप डर तो नहीं रहे इसलिए नहीं बोल रहे? आप नहीं बोलना चाहते इस मामले में? चलिए ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुप्पी साधे रखना चाहते हैं, उन्हीं में उन्हें अपनी भलाई नजर आती है। ऐसा क्यों है, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लगातार यहाँ पर कई पार्टियों के नुमाइंदों का आना जाना लगा हुआ है, और उस पर हम लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं कि उन संवेदनाओं से काम बन जाएगा या महज सियासी उनके हित ही सधेंगे। बने रहिए मेरे साथ, आइए जरा आगे चलते हैं। अच्छा, तो गुड़िया के गांव के आप हैं, है ना? अच्छा, इतने दिनों बाद एक मामला कोई ऐसा आया जिसमें एक छोटा सा गांव देश भर की सुर्खियां बन गया, दुख तो आपको हुआ होगा? हाँ, हुआ है दुख। अच्छा, अब ये बताइए कि लगातार सियासी दल आ रहे हैं, बहुत से लोग आए हैं, आपने देखा ही होगा, उससे आपको क्या लगता है कि उनका हित सिद्ध रहा है या फिर गुड़िया को इंसाफ मिलने की उससे गुंजाइश बढ़ रही है? सब राजनीति के दलों का सब खेल है जी, कुछ नहीं है। सब राजनीति हो रही। गुड़िया को न्याय तो मिल गया, क्या रह गया न्याय के लिए, पता ना? पैसा मिल गया गुड़िया के घर वालों को, नौकरी मिल गई, मकान मिल गया, चारों आरोपी जेल चले गए, अब क्या रह गया? क्या रह गया? कुछ रह गया? सजा भी उनको मुकर्रर होनी चाहिए जल्द से जल्द, अगर वो आरोपी दोषी पाए जाए, पाए जाए तो होनी चाहिए। लेकिन सियासत दल जो यहाँ पर आ रहे हैं, राजनीति हो रही है, सब राजनीति का खेल है, सब राजनीति का खेल है, कुछ नहीं है। अच्छा, वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए राष्ट्रीय संत भी इस वक्त हमारे साथ हैं और गुड़िया के घर पर ही जा रहे हैं, उनका दर्द बांटने जा रहे हैं। लेकिन सरकार, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, बहुत से लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बार बार परिवार से मिलने जा रहे हैं लोग, और परिवार में ये देख रहा हूँ, पिछले 3 दिन से हम यहाँ बने हुए, परिवार परेशान है थोड़ा, उनको ना खाने पीने की फुर्सत मिल पा रही है, ना सोने की फुर्सत मिल पा रही है। तो ऐसे माहौल में लगातार सियासतदान भी आ रहे हैं और नुमाइंदे भी आ रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, जहाँ तक इस प्रकरण का सवाल है, ये प्रकरण एक बेटी को न्याय मिलने का प्रकरण है, और सारे ही जो अपनी सांत्वना इस परिवार को देना चाहते हैं वो यहाँ तक ही सीमित रहें तो बड़ा अच्छी बात है। सरकार और न्याय प्रक्रिया पर हमें विश्वास रखना चाहिए। पीड़ित परिवार जो थे, उनके कुछ सदस्यों का ये कहना था कि बहुत से लोग अब आ रहे हैं, हमें आश्वासन भी मिल रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद कोई फटकेगा नहीं यहाँ, तो ये भी पीड़ा है उनकी।
हाँ, बिल्कुल सही पीड़ा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के इस परिवार के पास अगर दोबारा कोई आएगा तो वही आएगा जो सामाजिक या धार्मिक रूप पर जुड़ा हुआ है, वही दोबारा इनके साथ जुड़ेगा। या इसके बाद भी कभी आना हुआ या किसी तरह का कोई मेलजोल होगा तो सामाजिक और धार्मिक आधार पर जुड़ा हुआ व्यक्ति ही करेगा। राजनीति वाले तो शायद तो पॉलिटिकल टूरिज्म बन के तो नहीं रह जाएगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा लग तो रहा है। हमारी पीड़ा भी यही थी, क्योंकि अभी अभी संजय सिंह आए थे, उससे पहले आपको पता है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, राहुल गांधी आ चुके, शायद उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था बूलगढ़ी का, लेकिन बूलगढ़ी को फिर भूल जाएंगे, ये सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी, हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम आज इस बेटी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। अच्छा, राजनीतिक पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे? वो मौका देखकर आ रही हैं कि सब कुछ सियासी मुनाफे के लिए हो जाए, या वाकई उनकी संवेदना है? देखिए, संवेदना किसी की भी हो सकती है, राजनीतिक दलों की भी संवेदना हो सकती है, सामाजिक दलों संगठनों की भी संवेदना हो सकती है। तो ये थे स्वामी जी, वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं, गुड़िया का दर्द जानने के लिए ये भी जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तटस्थ दरअसल ओपिनियन रखा है और ये कहा है कि मुख्तलिफ जो सियासी दल आ रहे हैं ये पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर ना रह जाए, हाँ इसका फॉलोअप जरूर होना चाहिए। गांव की मेढ़ों से लेकर गांव के चौपाल तक और गांव की गलियों से लेकर गांव के खेतों तक हमने सब समझना चाहा। हमने सियासी दलों को दर्द बांटते भी देखा, इंसाफ का आश्वासन देते भी देखा, लेकिन सुर्खियों में रहते हुए जो संवेदना पीड़ित परिवार को मिली वो गांव के एक बार फिर सुनसान होने के बाद बरकरार रहेगी, कहना जरा मुश्किल है। कल फिर नया कुछ होगा, फिर एक नया मुद्दा होगा। हाथरस का बूलगढ़ी कहीं उन्हीं मुद्दों में फूलगढ़ी बनकर ना रह जाए। चलिए, तो अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है और कुछ फिर से उन्हीं पंक्तियों को दोहराएंगे कि जनता है, वोट है, किस चीज की कमी है। नए दौर में सियासत की नई जमीन है। आप आए, आकर चले गए, हाथरस वहीं का वहीं है।